भक्तामर प्रणतमौलिमने प्रभाणामुद्योतकं दलित पापतमोविताणा सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्बोधबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आचार्य भक्त शिरोमणि मानतुंग मुनि महाराज भगवान की भक्ति का महत्व और उस भक्ति से हम लोगों में के जीवन में परिवर्तन बताए जा रहे हैं। जब तक वीतराग देव को आदर्श के रूप में नहीं स्वीकारते, तब तक हमारा चतुर्गति का भ्रमण नियम से रहेगा। जीवन का लक्ष्य बनाना है तो जिन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया उसको हमें लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा। और इसलिए हमारा सुषुप्त भाग्य तब जग जाएगा जब वीतराग भगवान की हम भक्ति करेंगे। उस भक्ति के द्वारा आत्मा की शक्ति केंद्रित हो जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभा संपन्न नियम से बन जाता है। जब भगवान के स्मरण करने के बाद इतनी कर्मों की निर्जरा होती है तो नाम लेने के बाद कितना, नाम लेने के बाद इतनी कर्मों की निर्जरा होती है तो भक्ति करने के बाद कितनी कर्मों की निर्जरा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि संत जन आपको कई संज्ञाओं के द्वारा आपको पुकारते हैं। आप परमात्म स्वरूप का विनाश न होने के कारण आपको अव्यय कहते हैं, कल बताकर आए हैं। और आप समर्थ होने के कारण आपको विभु कहा है। कोई भी व्यक्ति मन के द्वारा चिंतन करता है तो करने के बाद भी अगोचर होने के कारण अचिंत्य है आप। और वचन के द्वारा हम कभी भी कथन नहीं कर पाते, इसीलिए आप असंख्य है।
और प्रथम तीर्थंकर होने के कारण आप आद्य हैं, क्योंकि कर्म भूमि के सृष्टिकर्ता भोग भूमि का समाप्त होने लगा, कल्प वृक्ष क्या होने लगे, विनाशता की ओर जाने लगे, हाहाकार मच गया। हम कैसे जिए? तब आपने मानव जीवन के सृष्टि का कर्ता होने के कारण और ब्रह्मानंद में लीन होने के कारण आप ही ब्रह्मा हैं, और उत्कृष्ट ऐश्वर्य संपन्न होने से आप ईश्वर है, और अनंत चतुष्टय के धारक होने से आप अनंत हैं, और अग्नि के समान काम को भस्म करने से आप अनंग केतु हैं, और योगियों के स्वामी होने के कारण योगीश्वर है, और विख्यात ध्यानधारी होने से विदित योग है आप, और नित्य और अनित्य आदि अनेक रूप होने से अनेक है, और संसार में आप अद्वितीय होने के कारण एक है, और ज्ञान स्वभावी होने से ज्ञान स्वरूप है, और घाती कर्म रूपी पाप मल को नष्ट करने का ना आप अमल है, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, नाम जैसा होता है वैसा गुण भी है। लेकिन हम संसार में देखते हैं कई लोगों के नाम इतने अच्छे रहते, किसी का नाम अशोक होता है लेकिन सदा शोक करता रहता है, तो उसको हम अशोक कैसे कहेंगे? यथा नाम तथा गुण होना चाहिए। तो इसीलिए जितने नाम से हम पुकारते हैं वो सब गुण आप में है। और कल बता कर आए कि हे धीरवीर, आप देवों के द्वारा पूजित, क्योंकि आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही शंकर, और आप ही महेश, ये बातें बता कर आए। तो इसीलिए देवादिदेव, कई लोग जैसे आप बुद्ध है, बुद्धि, क्योंकि आपके केवल ज्ञान रूपी बुद्धि की पूजा, आप बुद्ध क्यों हैं? आपके केवल ज्ञान रूपी बुद्धि की पूजा देवेंद्र द्वारा तथा गंधर्वों के द्वारा की गई है, इसीलिए आप बुद्ध है। और आप शंकर है। तो शंकर शब्द को समझेंगे, क्योंकि एक एक शब्द को जब हम
उस अर्थ की ओर जाते हैं तो हमें ज्ञात होता है जिसने घोर दुखार्णव में डूबे हुए प्राणियों के उद्धारार्थ दया और सुखमूलक धर्म का उपदेश दिया, उसको बोलते शंकर। श यानी सुख कराने देने वाले आप ही शंकर है, क्योंकि आपने क्या किया, जिसने घोर दुखार्णव में डूबे हुए ऐसे प्राणियों के उद्धारार्थ के लिए दया और सुखमूलक धर्म का उपदेश दिया। इसीलिए क्या है, आप ही शंकर है। बाकी की मान्यता से हम तत्व के साथ ये चर्चा कर रहे, क्योंकि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो स्वकीय मता के अनुसार उसकी हम सिद्धि कर सकते हैं। एक शब्द और आता है प्रजापति, प्रजापिता। तो ये आदिनाथ भगवान जी के लिए ये शब्द है। आपने आदि पुराण पढ़ा होगा, उसमें आया है कि इन्होंने असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प आदि 6 कर्मों को बताया और इसी के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बताया। और इसी के कारण स्वयंभू स्तोत्र में समन्वयबद्ध आचार्य कहते हैं, प्रजापतिरे प्रथम जिजिशेषास कृष्यादुसु कर्मसु प्रजा। यानी आप ही प्रजापति है, क्योंकि आपने प्रत्येक व्यक्ति को यानी कर्म भूमि सभ्यता की व्यवस्थापक आप ही है। इसके हमारे एक प्रवचन अलग से हुआ है कि भारतीय संस्कृति के सूत्रधार अगर कोई है तो ऋषभदेव ही है। ये आदिनाथ जयंती के प्रवचन में हमने विषय रखा था। तो प्रजापति आप ही है। और देख लेना, भगवान कैलाश से कहाँ गए, मोक्ष को प्राप्त किए। तो अन्य लोगों की मान्यता कि अर्धनारीश्वरी एक शब्द आता है, उनकी मान्यता आधा पुरुष आधी स्त्री। लेकिन हमारे आदिनाथ भगवान भी अर्धनारीश्वरी है। एक एक शब्द को समझेंगे। अर्ध न अरि ईश्वर, वहाँ क्या किया, अर्ध नारी ईश्वर यानी आधा पुरुष आधा स्त्री को ईश्वर माना। जैन दर्शन कहता है हमारे भगवान भी अर्धनारीश्वरी है। तो अर्ध न अरि यानी अरि यानी शत्रु, जिसके आधे शत्रु नहीं ऐसे ईश्वर। तो 8 कर्म है, 8 कर्म में से आधे कर्म 4, ज्ञानावरण, दर्शनावरण,
वेदने और मोह अंतराय, तो मोहने और अंतराय। तो ये 4 घाती आधे अरी जिनके नहीं ऐसे ईश्वर। हमारे भगवान भी क्या है? अर्धनारीश्वरी हैं। हमारे जितने भगवान हुए हैं सब क्या है? अर्धनारीश्वरी हैं। क्योंकि इन्होंने इन 4 शत्रुओं को नाश किए और इसीलिए हम उनको क्या करते? अर्धनारीश्वरी कहते हैं। अन्य समाज के शास्त्रों में इसके बारे में बहुत विषय आया है, क्योंकि शिव रूप में जो मानते हैं, जैसे ऋषभदेव के साथ जैसे हम महादेव जी को देखते हैं कि पीछे हिमालय दिखाते हैं और सामने वो बैठे हुए मिलते हैं। तो ये त्रिशूल, ये स्त्री आदि ये किससे विशेषण घटित किए गए हैं? उन्होंने आत्मशत्रु जो है राग द्वेष आदि, इसको नाश किया, द्रव्य कर्मों को क्षय करके, इसलिए कर्म शत्रुओं के प्रलय करता है। इसलिए कैलाश पर्वत और तपस्या करके ऋषभदेव ने क्या किया? मुक्ति को प्राप्त किया। तो वहाँ पर्वत निवासिनी जनता को पार्वती कहा जाता है और वे पार्वती पति कहा जाते हैं। अब आदिनाथ भगवान जी का चिन्ह क्या है? बैल है। तो बैल के चिन्ह जहाँ उनके सामने बैठे हुए दिखाते हैं, नंदी को दिखाते या बैल को, तो आदिनाथ भगवान का चिन्ह बैल हो गया। तो वे 6 मास तक क्या किए थे? ध्यान में बैठे थे। इसके कारण उनकी जटाएं बढ़ गई थी और वर्षा के दिनों में बादलों से बरसा हुआ जल उनकी जटा में भरकर बहता रहता था। इसीलिए क्या बताते? वहाँ से पानी दिखाते। और त्रिशूल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बिना कर्म का नाश नहीं होता। चंद्र दिखाते हैं, इसका मतलब ये है सिद्धालय में विराजमान अंत व्यक्ति वहाँ हो जाता है। और पानी गिरते हुए जिनवानी इनके द्वारा प्राप्त हुई। ऐसी कई अलग अलग चिंतन विद्वानों ने किया है और वह आदिनाथ के साथ इसको घटाया है। अन्य दर्शन में जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेदों में उल्लेख मिल जाता है कि यजुर्वेद में बताया नमो ऋषभः, ओम नमो ऋषभः। मैं ऋषभ देव को क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। ऐसा ओम नमो रतो ऋषभो यजुर्वेद में आया है। शिव पुराण में और मनुस्मृति की पुरानी प्रथा 9वें में से निकाला।
वहाँ लिखा है अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्राया फलम भवेत् आदिनाथस्य देवस्य स्मरणात् तद भवेत्। जो फल 68 तीर्थों की यात्रा करने के बाद मिलता है वह फल सिर्फ आदिनाथ भगवान के स्मरण करने से मिलता है। सिर्फ हम बैठे बैठे क्या किया, आदिनाथ भगवान को स्मरण किया तो कितने तीर्थों की यात्रा हो जाएगी, 68 इतने तीर्थों की पूरी वंदना आपकी हो जाएगी। यानी 68 तीर्थों के बाद जो फल मिलता है वो एक बार आदिनाथ भगवान को स्मरण करने से मिलता है। शिव पुराण में और एक जगह आया है कैलासे पर्वत रम्ये ऋषभो जिनेश्वर चकार स्वावतारम स सर्वज्ञ सवग शिव। केवल ज्ञान द्वारा सर्वव्यापी सर्वज्ञता, सबके हितकर्ता और शिव रूप यानी कल्याण रूप ऐसे ऋषभ जिनेश्वर कहाँ विराजमान है, कैलासे पर्वते रम्ये। यानी ऐसे मनोहर निर्मल ऐसे कैलाश पर्वत से मुक्ति को प्राप्त किया। ये कहाँ आया है, शिव पुराण में आया है। और एक नाग पुराण में आया है कि दर्शनेन वर्तवीराणां सुरासुर नमस्कृतः नीतित्रयस्य कर्ता यो युगादो प्रथमो जिना। क्या कहते, वीर पुरुषों को मार्ग दिखाने वाले और सुरासुरों के द्वारा वंदनीय यानी देवों के द्वारा वंदनीय तीनों नीतियों के उपदेशक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और श्रेष्ठ ऐसे युग के आदि में प्रथम जिनेश्वर हुए। ये कौन से पुराण में आता है, नाग पुराण में। वेद में ऋग्वेद में आया है अध्याय नंबर 6। मैंने नए मंगवाए अध्याय विध्याय सब निकाल दिया। पुरानी प्रत अभी भी नहीं मिली, क्योंकि एक जगह मैं सांगली से पुणे विहार कर रहा था तो सातारा के लाइब्रेरी में एक छोटी सी पुरानी किताब मिली थी। तो ये मैं रेफरेंस बोलता था लेकिन नंबर कौन सा पता नहीं पड़ता था। तो उसमें लिखा था अष्टक नंबर 2 अध्याय नंबर 6 वर्ग नंबर 16। ये निकाल दिया। पुरानी प्रति कहीं मिली तो मुझे ला के देना, मैं ढूंढ के बताऊंगा। नई प्रति में से निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि लिखा है उसमें ओम त्रैलोक प्रतिष्ठितानाम चतुर्विंशति तीर्थंकराणाम ऋषभादि वर्धमानांतानाम सिद्धानाम शरणम प्रपद्ये। क्या लिखा है, 3 लोक में प्रतिष्ठित ऐसे चतुर्विंश तीर्थंकराणाम, कौन, ऋषभादि वर्धमानांतानाम, यानी ऋषभ देव से लेकर वर्धमान स्वामी तक 24 तीर्थंकरों को मैं शरण चाहता हूँ जो सिद्ध है। ऐसे उल्लेख वहाँ किया गया है। ब्रह्मांड पुराण में इसके बारे में बताया है कि नाभिस्तु जनयेत पुत्रम मरुदेव्या मनोहरम ऋषभम क्षत्रियम श्रेष्ठम सर्व क्षत्रियस्य पूर्वजम
वृषभात्या ततो यज्ञ वीरपुत्र शताग्रे अभिषेक भरत राज्य महाप्रवाज्य मस्रितम नाभेस्तु जनयत पुत्र मरुदेव्या मनोहरम। नाभि राजा के मरुदेवी महारानी से मनोहर क्षत्रियों में प्रधान और क्षत्रिय वंश के पूर्वज ऐसे ऋषभ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। और ऋषभनाथ ने शूरवीर 100 भाइयों में सबसे बड़ा ऐसे भरत नाम के पुत्र उत्पन्न हुआ। ये कौन से पुराण में? ब्रह्मांड पुराण हिंदू शास्त्र में तो उत्पन्न हुआ। और ऋषभनाथ ने क्या किया? भरत का राज्याभिषेक किया और खुद दिगंबर दीक्षा लेके बाद में महाव्रजा यानी महाव्रत को धारण करके धर्म का उपदेश देकर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। आज अपना नहीं सुनना, उधर का सुनना। और शिव पुराण अध्याय नंबर 37 श्लोक नंबर 57 क्या बताते? नाभि पुत्रस्य ऋषभो ऋषभाद भरतो भरतः तस्य नामना त्वदिवर्षं भारतम वेत्ति कीर्तिते। नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव, ऋषभदेव के पुत्र भरत और उन्हीं भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। महाराष्ट्र में एक संत ज्ञानेश्वर होकर गए। हिंदू समाज में बहुत बड़े संत माने जाते, तो उन्होंने मराठी में ज्ञानेश्वरी लिखा है। उसमें लिखते हैं, आदिनाथ गुरु सकल सिद्धाचा, यानी आदिनाथ ही सबके गुरु है, इसके अलावा कोई गुरु है ही नहीं, ऐसे लिखा है। और एक हिंदू समाज में हठ योग प्रदीपिका, योग शास्त्र का ध्यान का सबसे बड़ी किताब है उनकी। मैंने मंगवाया, मेरे पास है वो, क्योंकि रेफरेंस जब तक मैं नहीं देखता तब तक बोलता भी नहीं। तो मंगलाचरण किया है हिंदू शास्त्र के योग का ध्यान की किताब का मंगलाचरण। क्या किया है? श्री आदिनाथाय नमस्तु। पहला क्या किया? श्री आदिनाथाय नमस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोग विद्या विभ्राजते प्रवीण राजयोग मारुद मिच्छोर रोहिणीव। कहते हैं आदिनाथ को नमस्कार हो, जिन्होंने हमें हठयोग विद्या का सर्वप्रथम उपदेश दिया। यानी ध्यान का, योग का उपदेश पहला किसने दिया? आदिनाथ ने दिया, जो कि बहुत ऊंचे राजयोग पर आरोहण करने के लिए नशीने का काम करता है। उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान के द्वारा क्या होता है? हमें योग में प्रवेश करने के लिए नशीने का काम करता है, सीढ़ी का काम, ऐसे उल्लेख किया है। और योग शास्त्र में उसी में टीका में आया है। तो लोग कहेंगे तो आदिनाथ हमारे का आदिनाथ है, तो वो टीका में भी लिखा है कि टीका में आदिनाथ के लिए महादेव भी शब्द आया है और शिव भी शब्द आया है। तो वो कहते हैं आदिनाथ शिव
सर्वेशा नाथानाम प्रथमो नाथ। टीका में क्या किया? आदिनाथ के शब्द का अर्थ क्या? आदिनाथ ने शिव। कौन शिव? सर्वेशाम नाथानाम प्रथमो नाथ। जितने नाथ है उसके सबसे पहले नाथ ने आदिनाथ। ऐसे करते हुए इतना उनके बारे में बताया है। और अथर्ववेद में एक जगह आया है, आहो मुंच ऋषभः याज्ञायानि विराजतं प्रथमं ध्वरानाम अपम न पात मिश्रिणा वे धीय इंद्रियेन इंद्रियं दज भुज। 4 वेद में, अथर्ववेद में आता है। तो वो कहते हैं आहो मुच्चम ऋषभ, जो संपूर्ण पापों से मुक्त है। और उन्होंने आयुषक व्रतियों के प्रथम राजा आदित्य स्वरूप ऋषभ देव का मैं आवाहन करता हूँ। अथर्ववेद में आवाहन किया जा रहा है पूजन में कि वे मुझे बुद्धि और इंद्रियों के साथ बल प्रदान करे। ऐसी भावना अथर्ववेद में आई है। इससे ज्ञात होता है कि व्रतियों, तपस्वी और योगियों के शासक अगर कोई है तो ऋषभदेव ही है। इससे अपने को तीर्थंकरों का भी भान हो जाता है। तो ऐसे वेद पुराण, वायु पुराण में आता है कि सभी नरेशों में श्रेष्ठ और क्षत्रियों का पूर्वज अगर कोई है तो ऋषभदेव ही है, वायु पुराण। तो इसमें ऋषभम पार्थिवम श्रेष्ठ सर्व क्षत्रस्य पूर्वम, सबसे पहला क्या हुए? वही हुए हैं। ऋग्वेद में जैन दर्शन का मूल सिद्धांत क्या है? आत्मा ही परमात्मा बनता है। ये क्या है? जैन दर्शन का सिद्धांत है। तो इसी बात को ऋग्वेद में बताया है। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्पादा द्वे शिर्यो सत हस्तासो यश त्रिदा बुद्धो ऋषभो रोर रवि विति महादेवो मर्त्या निवेश। अब एक एक शब्द को समझ। चत्वारि श्रृंगा यानी जिसके 4 श्रृंग है। कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। 3 पाद है। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। 2 शीर्ष है, केवल ज्ञान और मुक्ति मोक्ष। केवल ज्ञान और 2 शीर्ष है। तथा जो मन वचन का इन तीनों योगों से बद्ध अर्थात संयत ऋषभदेव है, उन्हीं ऋषभदेव की घोषणा की महादेव। क्या शब्द आया? महादेवो। ऋग्वेद में आदिनाथ भगवान के लिए महादेव शब्द आया है। तो महादेव परमात्मा मर्त्यो यानी निवास करता है, अर्थात प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। ये बता के वहाँ ऋग्वेद में महादेव यानी कौन है? तो ऋषभ देवी है, ऐसे बताते। और ऋग्वेद के 31 नंबर में आता है तन्मर्त्यस्य देवत्वम सजात मग्न यानी ऋषभ देव ने कठोर तपस्या रूप धारण कर
साधना करके आत्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा तक क्रमशः क्या किया, उन्नति करके जन जन के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया कि तपस्या के द्वारा सब कुछ संभव है। तपस्या में क्या संभव नहीं, यानी सब कुछ संभव है। और ऐसे सर्वप्रथम जिन्होंने मर्त्या दशाता ने अमरत्व की उपलब्धि क्या किया, अर्पित करके वहाँ उन्होंने बताया। और इस तरह अन्य भागवत में भी इसका विषय बहुत आता है। इसीलिए राधा कृष्णन जी ने इंडियन फिलॉसफी खंड नंबर 1 प्रश्न नंबर 287 में लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं, जैन धर्म वर्धमान और पार्श्व से पूर्व प्रचलित था। यजुर्वेद में 3 तीर्थंकरों के नाम आते हैं, और ऋषभनाथ, अजितनाथ और अरिष्टनेमी। क्योंकि वेद अपौरुषेय मानते हुए, क्या मानते, अपौरुषेय ने लिखा नहीं, ये अनादिकाल का है। अगर वो अनादिकाल का होता तो हमारे तीर्थंकर के नाम कहाँ से आता। इसका कोई रचनाकार नहीं कहते हो, ये कब से है, अनादिकाल का है, अपौरुषीय, यानी कोई किसी ने बनाया नहीं, ये अनादि। अब वचन है तो शब्द आएंगे, क्योंकि केवल ज्ञानी जब बोलेंगे तब गंधर्व उसकी रचना करेंगे। अगर बिना बोले कोई लिखता है तो विश्वास हम कैसे करेंगे। तो ये इसके कोई करता नहीं, लेकिन ये अनादिकाल का ऐसी उनकी मान्यता है। तो इसीलिए अगर ये है तो ये हमारे ऋषभनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान और अरिष्टनेमी ये कैसे आए। इसीलिए बहुत विषय इतना सत्य निष्पक्ष जो होता है वही इसको स्वीकार कर सकता है। तो इस तरह भागवत में और इसमें और एक विषय है कि प्रभास पुराण, प्रभास पुराण में एक जगह आया है। बहुत इतना आनंद आता है ये सब जानने के बाद, क्योंकि गिरनार जी की चर्चा करते लोग अभी उसको ज़बरदस्ती ले आने की कोशिश कर रहे, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा। और भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल जहाँ भी सत्यमेव जयते लिखा है, कितना भी करने दो अंत में स्वीकारना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रभास पुराण में आया है कि पद्मासन समासीन ध्यान मूर्ति दिगंबर नेमिनाथ शिवास्तेव नाम चक्रश वामन कलिकाले महाघोरे सर्वपाप प्रणाशक दर्शना स्पर्शना देव कोटि यज्ञ फलप्रद। एक बार नेमिनाथ भगवान के दर्शन से कितना फल मिलता है बताया जा रहा है। वामन यानी पद्मासन से बैठे हुए श्याम मूर्ति और दिगंबर। अब श्याम मूर्ति दिगंबर कौन है? नेमिनाथ भगवान है। नेमिनाथ का नाम शिव रखा। यह नेमिनाथ महाघोर कली काल में समस्त पापों का नाश करने वाला है। और इसीलिए प्रभास पुराण में एक जगह पढ़ा था कि
उमा शंकर जी को पूछती है दर्शन किसका करना, तो वहाँ ये रेफरेंस दिया है कि ऐसे उर्जयंत गिरी, वहाँ जो भगवान है उनके दर्शन करेंगे तो उनके दर्शन और कली काल में किया हुआ पाप उनके दर्शन स्पर्शन से क्या होगा, करोड़ यज्ञ करने का फल मिलेगा। एक बार नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने से करोड़ों यज्ञ करने के बाद जो फल मिलता है उनको हमें एक बार दर्शन से मिलता है। कि कौन से शास्त्र में है, प्रभास पुराण। तो यहाँ वामन अवतार पर निगाह, तो वामन अवतार वामनेन रैवेते श्री नेमिनाथाग्रे बलिबंधन समर्थाय तपस्ते पे। यानी ये वामन जो शब्द आया है इसमें, वामन शब्द का संस्कृत में उन्होंने बताया कि टीका में यानी गिरनार पर्वत पर श्री नेमिनाथ जिनेन्द्र के सामने बलि राजा को बांधने का सामर्थ्य पाने के लिए वामन ने तप किया था। इसलिए क्या किया, वामन शब्द उन्होंने दे दिया। और इसीलिए ऋषभ शब्द का अर्थ है आदि जिनेश्वर ही है। इसके विषय में कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऋषभ शब्द का अर्थ वाचस्पति कोश, हिंदू समाज में कोश है, उसमें लिखा है ऋषभ शब्द का अर्थ है जिनदेव। क्या बताया, जिनदेव। और शब्दार्थ मणि में उन्होंने भगवत अवतार भेदे आदि जिने, यानी भगवान का एक अवतार और प्रथम जिनेश्वर ने तीर्थंकर उनके यहाँ किया गया है। भागवत में भी कई जगह ये शब्द आए हैं और ये दृष्टिगोचर होने के बाद इसलिए रामचंद्र जी ने भी, मैंने इसके पहले भी बोला था, दर्शनम देव देवश के इसमें बोला था कि रामचंद्र जी ने में कुल पुरोहित वशिष्ठ जी के बनाए हुए योग वासिष्ठ में एक जगह रामचंद्र जी कहते ना हम रामो न मे वांछा भावेशु च न मे मना शांति मास्ता तुम इच्छामि स्वात्म्य जिनो यथा। रामचंद्र जी कहते मैं राम नहीं हूँ, मुझे किसी पदार्थ से इच्छा नहीं है, मैं जिनदेव के समान अपनी आत्मा में ही शांति स्थापित करना चाहता हूँ। इससे साफ साबित होता है कि रामचंद्र के समय में जैन धर्म का और उसके उद्धारक जिन तीर्थंकरों का अस्तित्व था, क्योंकि जब वनवास को निकले थे नगर छोड़ने के बाद पहला मुक्काम विश्रांति कहाँ किया था, मुनि सूरतनाथ भगवान जी के मंदिर में। पद्मपुराण पढ़ लेना, क्योंकि दूसरे भगवान का नाम नहीं बताया, क्योंकि तो उसके रामायण कौन सी घटना कौन सी तीर्थंकर के समय हुई, सो रहे क्या, महाभारत कब हुआ और रामायण कब हुआ। बेसावे तीर्थंकर मुनि सूरतनाथ भगवान जी के तीर्थ में रामायण हो गया और नेमिनाथ भगवान के तीर्थ में महाभारत हो गया। इसीलिए कौन से तीर्थ में क्या घटना घटी, तो इसीलिए रामचंद्र जी कहते और बाद में दिगंबर दीक्षा लेके तपस्या करके मांगी तुंगी से मोक्ष को प्राप्त किए। राम हन्यो सुग्रील गव गवाक नील महानील। तो इस तरह ये वहाँ दृष्टिक्षेप होता है कि प्रत्येक इसको उन्होंने स्वीकारा है और ऐसे वेद पुराण में इतना उल्लेख करके हम लोगों के लिए
इस तत्व को बताया है। और ये बता के जो शिव शब्द को लेके भी और ऋषभ शब्द को लेके भी भागवत में भी आया है कि स्कंद नंबर 5 अध्याय नंबर 6, अयम अवतारो राज सोपृश कवलोपृ शिक्षणार्थ, अर्थात रजोगुण व्याप्त मानव जाति को मोक्ष मार्ग दिखलाने के लिए अरिहंत भगवान ऋषभ देव का क्या हो गया, अवतार हो गया, ऐसे उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि आर्य मंजू जो मूल कल्प श्लोक नंबर 190, 390, 391, 392 में बौद्ध ग्रंथ में आया है आर्य मंजू में कि उन्होंने हिमालय से सिद्धि प्राप्त की और व्रतों को पालने में दृढ़ थे। वे ही निर्ग्रंथ तीर्थंकर जैनों के आप्त देव थे। और धम्मपद बौद्धों का एक विशेष शास्त्र है, उसमें 422 नंबर में लिखा है कि ऋषभ सर्वश्रेष्ठ वीर थे, वे ही सर्वश्रेष्ठ वीर थे, ऐसा उल्लेख वहाँ मिल जाता है। तो दिगंबर इस आदिनाथ के बारे में और आदिनाथ ही प्रथम देव थे, ऐसे उल्लेख अन्य जगह। अब वेद पुराण विषय बहुत है, लेकिन मुझे लगता है आज पूर्ण करना पड़ेगा। तो यहाँ विषय आया था, आगे का मैं विषय ले लेता हूँ। तो ऐसे शंकर शब्द को लेके जो आया था वो बात बताया। और वास्तव में सृष्टिकर्ता का अर्थ, क्योंकि कई लोगों की मान्यता है ब्रह्मा ने इसको बनाया आदि की जो मान्यता है, उसके लिए बताया है कि तेजो बिंदु उपनिषेध, हिंदू समाज में ये उपनिषेध है। कौन सा? तेजो बिंदु उपनिषेध। तो उसमें लिखते हैं रक्षको विष्णु इत्यादि ब्रह्म सृष्टिष्टु कारणम सहारे रुद्र को सर्व एवं मिथ्येपि निश्चनो। तो तेजो बिंदु उपनिषद में कहते विश्व की सृष्टि की रचना करने वाला कोई ब्रह्मा, संरक्षण करने वाला कोई विष्णु और संहार करने वाला कोई रुद्र मानना मिथ्या धारणा है। क्योंकि न किन्ने न कहे धरे को आता है ना, अने इसको किसी ने बनाया नहीं, ये अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। इसको कोई न बना सकता है, कोई नष्ट कर सकता है। तो ऐसे बना के प्रत्येक तत्वों के छोर हम इसके अन्य दर्शन को पढ़ के समझ सकते। जैसे हरि हर एक शब्द आता है, हरि और हर, पहले दो शब्दों को समझेंगे क्योंकि आप लोग हरिद्वार भी सुनते हैं, है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि हर द्वार, पहला नाम क्या था उसका? हर द्वार। क्योंकि अपने भागवत इसमें आता है, कहाँ? आदिनाथ पुराण में, ये जिनसेन महाराज आदि पुराण में बताया है, शिव पदासते दुरितारी हरो हर। क्या किया उन्होंने? हर लिया। अरे इसको कहते हैं कि हर, अरे जिन्होंने नष्ट किया किसको? विषय कषाय को, उसको बोलते हरिहर। तो इसके मेरे वहाँ श्लोक में बताऊंगा, क्योंकि
महादेव हर, और भागवत में आया है ऋषभ हरि। ऋषभ देव के लिए शब्द कौन सा आया? हरि शब्द आया है, और ऋषभ को भी हरि कहा गया है भागवत में। और इसीलिए यहाँ एक शब्द आया है कि ऐसे हरिहर, हरि का द्वारा ने जहाँ से मुक्ति का मार्ग मिलता है उसको क्या बोलते? हरिद्वार बोलते हैं। ये नगर का नाम है, लेकिन इसका अर्थ लगाएंगे तो जिन्होंने अपनी विषय कषाय को हर के हरि बने, यानी नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त किए, उनके लिए आता है। तो ऐसे हरिहर शब्द आता है। और एक निरंजन शब्द आता है, निरंजन। निरंजन का अर्थ होता है कर्म मल के कलंक का अंजन। कर्म के कलंक को क्या बोलते? अंजन। और ऐसे जिन्होंने दूर किया अंजन को, कर्म के कलंक को दूर किया, इसीलिए निरंजन कहते हैं। यानी जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया, वे आत्मा क्या है? निरंजन, यानी कर्म मल से, अंजन से रहित है, इसको बोलते निरंजन। अब वेद पुराण, अब कुरान। वहाँ एक मान्यता आती है कि इस्लाम मत के अनुसार सृष्टि के आदि में एक मनुष्य जाति थी जिन्होंने मनुष्य को सन्मार्ग पर चलाने के लिए बाबा आदम ने धर्मोपदेश दिया। बाबा आदम ने धर्म का उपदेश दिया। अब आदम, आदिनाथ का अपभ्रंश शब्द है ये। जिस आदि पुरुष को आदम शब्द कहते हैं वह आदम बाबा ने भगवान आदिनाथ ही है। इस्लामी ग्रंथों में बतलाया है कि नबी का बेटा रसूल था। हमारे ऋषभदेव के पिताजी नाभि को नबी बनाया, ऋषभ को रसूल बनाया। तो नाभि राजा का नबी बनाया और उनका पुत्र रसूल हुआ, यानी ऋषभ, यानी इन्होंने ही धर्म का पहला उपदेश दिया। तो इसीलिए एक मेराजुलन बुत नाम का एक मुसलमानी व्यक्ति ने किताब लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है बाबा आदम हिंदुस्तान में पैदा हुए। इसके अनुसार बाबा आदम का अभिप्राय भगवान आदिनाथ ही है। एक काबा एक क्षेत्र है उनका। काबा में एक नियम था, दिगंबर अवस्था ही में ही सबको दर्शन करना पड़ता था, अब बंद हो गया। एक क्षेत्र है काबा, मैं पेज नंबर मेरे पास है, जिसको चाहे तो लेके जाना। तो वहाँ नियम था जो भी वहाँ जाएगा दिगंबर होके ही दर्शन करने का नियम था। अब सफ़ेद ड्रेस में कुछ हुआ ऐसा सुना है हमने। तो इनके 99 नाम है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने कुरान भी देखा था, क्योंकि
कुछ तत्व ढूंढना है तो सब जगह ढूंढना पड़ता। तो अल्लाह के कुरान में 99 नाम आए हैं। जैसे हमारे भगवान के नाम कितने आए? सहस्त्र नाम। हमारे भगवान के कितने नाम है? जिन सहस्त्र नाम। अल्लाह के कितने? 99 नाम। तो उसमें एक 2-3 शब्द मैं आपके सामने रखता हूँ। या कद दुसु, इसका अर्थ होता है हे निर्विकार। दूसरा शब्द आता है या सातारो, हे दोषापहारी। और या खबीरू, हे सर्वज्ञ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैन धर्म के अलावा किसी भी देव को सर्वज्ञ शब्द नहीं आया। तो ये सर्वज्ञ शब्द भी 99 नाम में आए हैं। और एक शब्द आता है पैगंबर। आचार्य शांति सागर महाराज जी के समय महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े कीर्तन सम्राट तात्या साहेब चोपड़े होकर गए। वो हैदराबाद पर्यूषण पर्व के लिए गए थे। जब वो सुबह मंदिर जा रहे थे तो कोई मुस्लिम लोग बैठे थे, हंसने लगे, ये देखो कोई जैन जा रहा है। तात्या से चोपड़े ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अष्टद्रव्य लेके जा रहे थे। लौट के आ गए तो वो लोग बैठे थे वैसे। उन्होंने कहा मैं कुछ चर्चा करना है, प्रश्न पूछना है। हाँ पूछे। उन्होंने पूछा आप दिगंबर जैन? हाँ हम दिगंबर जैन हैं। तो उन्होंने पूछा पैगंबर किसको कहते मालूम है क्या? तो इधर उधर देखने लगे। पैगंबर का अर्थ उनको नहीं आया। तब उन्होंने बताया पै यानी कुछ नहीं, गाने गर्व आदि, और अंबर यानी वस्त्र, यानी जिसके पास मोह मद वस्त्रादि आदि कुछ ही नहीं वह पैगंबर होते हैं। जैसे दिगंबर हम बोलते ना, तो दिगंबर का अर्थ दिक, अंबर, दिशा ही जिसके अंबर है उसको दिगंबर बोलते। और पैगंबर का अर्थ है जिसके कुछ गर्व आदि दोष नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, उसको कहते पैगंबर। हज की यात्रा में वर्णन किया गया है, एक पत्ती भी आप तोड़ेंगे वृक्ष का, यात्रा निष्फल। क्या कह रहा हूँ? आपने हिंसा किया, क्या करके? एक पत्ती तोड़ के। हज वर्णन की उनकी किताब मिलती है, उसमें ये लिखा है गर्मी लग रही है और फूंकेंगे ना ऐसे, फूंकना भी हिंसा है। और यात्रा में जगह कुछ जीव आपके कपड़े पर आ गया, उसको आपने मारा या कहीं फेंका तो यात्रा निष्फल, क्योंकि आपने हिंसा किया। ये हज वर्णन में आया है। इतना तत्व कहीं पर भी जाए, अहिंसा के बिना धर्मात्मा व्यक्ति बन ही नहीं सकता। हिंसा के साथ कोई भी धर्म, अगर हिंसा के साथ धर्म मानेंगे
तो अधर्म किसको कहेंगे, व्याख्या करना पड़ेगा। तो इसीलिए तत्वों की गहराई में मैं इसके पहले आपको बताया था मुज़फ़्फ़र हुसैन जी का नाम, जिनको 14 विशेष पुरस्कार मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय कामधेनु अहिंसा विद्यालय से विश्व रत्न की पुरस्कार भी मिला है। 2002 में पद्मश्री भी मिला है उनको। और उन्होंने इस्लाम और साकार नाम का ग्रंथ लिखा है। उसके प्रश्न नंबर 27 पर लिखा है, मैंने उसको पढ़ा है किताब को। उसमें लिखा है, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को मुज़फ़्फ़र हुसैन एक विद्वान इस्लाम और साकार की किताब में पेज नंबर 27 पर लिखते हैं, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को कृषि संस्कृति का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने 80 कृषि और वाणिज्य के माध्यम से क्रमशः उद्योग धंधों, शिक्षा, व्यवसाय, रक्षा और योग धर्म का सूत्रपात किया था। क्या जैन के माइंड में इतना विषय नहीं आएगा? क्या किया है? आदिनाथ क्या है? कृषि संस्कृति के प्रवर्तक। 80 कृषि वाणिज्य के माध्यम से उन्होंने क्या क्या किया? उद्योग धंधे, शिक्षा, व्यवसाय, रक्षा और योग धर्म का सूत्रपात किया था। उनके कला और शिल्प के गहन अध्ययन से इस दुनिया को सुजलाम सुफलाम बनाया। क्या अने क्या नहीं हमारे पास, लेकिन समाज प्रमादी होती जा रही है, जानती कुछ है ही नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते, जानता है ही नहीं, बताने के बाद मानता नहीं, ऊपर तानता है। पहला जानता नहीं, बताने के बाद मानता नहीं, ऊपर। इसलिए मैंने अपना शास्त्र नहीं, ऐसे भोजन नहीं चलेगा आपको, ऐसा खाना तो यहीं पर है। इसलिए मुझे सब जगह घुमा के लाना पड़ा। समझ में आ गया? क्योंकि 9:07 हो गए। और भी थोड़ा विषय सुनना है क्या? हाँ, सुनना है तो और 1 घंटा लगेगा, क्योंकि समय हो गया। क्योंकि आपको कितने भी बजे शुरू करना है, कि 9 बजे छोड़ना ही है, इसलिए आप लोगों का समय हो गया। बाकी